कोड ऐसे शेयर करेंगे जिससे उतना ही कोड का एक्सेस उनको मिलेगा। अब मुझे पता नहीं कि अनअकैडमी फिजिक्स वाला वो लोग यूज़ नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना। स्वागत है आपका कोडिंग OTT के एक और नए वीडियो में। बैकएंड डेवलपमेंट जब भी आप करेंगे PHP, Node.js, Laravel, कोडिग्निटर, पाइथन, गो, किसी भी लैंग्वेज में, इनफैक्ट जावा, ये ज़रूरी है कि कौन सा आर्किटेक्चर आप चूज़ करते हो, इसका डिसीजन लेना डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। आर्किटेक्चर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बनाने की विधि को कहा जाता है आर्किटेक्चर, है ना। तो इस वीडियो में वही जानेंगे कि बैकएंड का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, कैसा प्रोडक्ट होगा तो किस प्रकार के आर्किटेक्चर में जाएंगे, किस आर्किटेक्चर का क्या काम है ना। अकेले कौन सा आर्किटेक्चर चूज़ करना चाहिए, टीम में कौन सा आर्किटेक्चर चूज़ करना चाहिए। बहुत बेनिफिशियल वीडियो, एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको ये सब चीज़ सीखने को मिलता है इंडस्ट्री के अंदर जब आप नौकरी करते हो। तो ऐसे तो यूट्यूब पे जैसे तैसे सीखते रहते हैं कि हर प्रोजेक्ट के लिए बस इसी प्रकार से कोड लिखो, वैसे नहीं होता है ना। प्रोडक्ट के रेंज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा बैकएंड आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। आप शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, लाइक कर दीजिएगा और वेबसाइट पे जाइएगा codingott.com पे। जो भी आप पढ़ते हो मुझसे, उसका सोर्स कोड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए समझते हैं कि बैकएंड के लिए, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो डेवलपमेंट आर्किटेक्चर क्या क्या होता है और किसको चूज़ करना चाहिए। ओके, जो टॉपिक आप समझने वाले उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर। मल्टीपल टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का, बैकएंड सिस्टम्स को बिल्ड करने का। दो प्रकार फेमस है आज के समय में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है वो है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मतलब बैकएंड सिस्टम बिल्ड करने के लिए ना आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मल्टीपल आर्किटेक्चर्स है। कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में बता रहा हूँ। आर्किटेक्चर्स के बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कब किसको चूज़ करना चाहिए। तो पहले जानते हैं मोनोलिथिक के बारे में। एक प्रोजेक्ट आपने बनाया, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर इसी सिंगल सोर्स कोड बेस के अंदर यूजर इंटरफेस का कोड है, डेटाबेस का कोड है और बाकी सारा लॉजिकल कोड्स है, बिजनेस लॉजिक्स हो गया है, या ओवरऑल जितनी भी कोडिंग होती है ना वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, सब इसी के अंदर है। तो एक प्रोजेक्ट, सिंगल सोर्स कोड बेस, और उसी सोर्स कोड बेस के अंदर सारा का सारा सोर्स कोड, यूजर इंटरफेस, डेटाबेस, बाकी का जितना भी कोड है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। ये कहलाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसमें। अगर आप सिंगल डेवलपर हो, मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है ना उस पर आप अकेला काम कर रहे हो, तो ये आर्किटेक्चर ठीक ठाक है। अकेला काम कर रहे हो तो चलो, एक प्रोजेक्ट है, जब भी UI का कोड करना होगा उसी प्रोजेक्ट में कोई फाइल खोलेंगे, UI का कोड कर लेंगे। सर्वर का कोड करना होगा तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना उस फाइल में जाएंगे, कोड कर लेंगे। अगर आप अकेला हो तो ठीक ठाक ये आर्किटेक्चर है। और अगर मैं बात करूं आज से 10-12 साल पहले का, तो जितना भी बड़ा प्लेयर्स है ना आज के समय में, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, ऑलमोस्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स पे चलता था। लेकिन अब जनरली जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे शिफ्ट हो गए। उसका एक रीज़न है, आपको पता चलेगा, आगे समझते हैं। तो समझ के मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? एक प्रोजेक्ट, सिंगल सोर्स कोड बेस, उसी के अंदर यूजर इंटरफेस, डेटाबेस और बाकी का पूरा बिजनेस लॉजिक्स का कोड उसी प्रोजेक्ट के अंदर है। तो ये कहलाएगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो ये सिंगल पर्सन के लिए ठीक है। अगर अकेला ही आप फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करते हो तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ठीक ऑप्शन है आपके लिए। एक और चीज़ देखिए, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नेक्स्ट.जेएस में भी फॉलो होता है। अगर आप नेक्स्ट.जेएस सीखोगे ना तो नेक्स्ट.जेएस में आप देखोगे कि बैक एंड फ्रंट एंड का कोड एक ही जगह आप लिखते हो। तो नेक्स्ट.जेएस आज के समय में एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का। तो एक ही सिंगल सोर्स कोड बेस होता है प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब एक ही प्रोजेक्ट में आप API भी बना पाओगे और उसी प्रोजेक्ट में आप फ्रंट एंड भी कोड लिख पाओगे। आज भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर आप काम कीजिएगा ना, जिनको जानकारी थोड़ा कम है वो लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे ही काम करते हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जैसे कि नेक्स्ट.जेएस हो गया। आप लारावेल में काम करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मोनोलिथिक पे काम करते हो। इनफैक्ट आप कोडिग्निटर पे काम करोगे तो वहाँ भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे आप काम करते हो। अगर आप जैंगो पे काम करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे आप काम करते हो। जैंगो हो गया, लारावेल हो गया, इनमें क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाए उसी के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड सब डाल दीजिए, है ना। तो अगर आप एज अ सिंगल पर्सन प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो ठीक है, ठीक ऑप्शन है। लेकिन लिमिटेड समय के लिए, कल होके स्केल करना हो ना बहुत दिक्कत हो जाएगा।
स्केल करने के लिए टीम चाहिए, है ना। और रूल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, अपना कोड दूसरे को शेयर नहीं करते, चाहे वो हमारा ही टीम मेंबर क्यों ना हो। प्रोजेक्ट मैनेजर, CTOs या सिस्टम डिजाइनर्स, अगर उन्होंने सही से आर्किटेक्चर सेटअप नहीं किया है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो क्या होगा, अगर सॉफ्टवेयर में टीम में काम हो रहा है तो एक डेवलपर का कोड दूसरा देख पाएगा, दूसरा का कोड तीसरा देख पाएगा, और ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज नहीं है ना। हाँ, कभी कभी होता है कि पहले डेवलपर के कोड को प्राप्त करना पड़ता है दूसरे डेवलपर को, ताकि वो आगे काम बढ़ा सके। तो उसका एक तरीका है, प्रॉपर तरीका होता है कि हाँ, हम अपना कोड ऐसे शेयर करेंगे जिससे उतना ही कोड का एक्सेस उनको मिलेगा जितनी आवश्यकता है ना। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है ना, वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद बकवास है। आप ऐसे समझो, अगर आप सिंगल पर्सन काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे तो ठीक है। क्लाइंट फर्स्ट टाइम क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना है, पहली बार प्रोडक्ट बिल्ड करना है क्लाइंट के लिए, तो बिल्ड करके दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करो जिसको स्केल करना है, तो स्केल आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। अकेला स्केल करने का मतलब क्या हुआ, छोटा से छोटा काम करने में आपको 2-3 महीना समय लग जाएगा। एक बड़ा प्रोडक्ट को अकेला स्केल कीजिएगा ना लंबे समय, तो 5 साल 6 साल 7 साल चला जाएगा। जरा सोचिए, 5-7 साल काम करने के बाद कोड की संख्या कितनी होंगी। आपका कोड आप ही को नहीं समझ में आएगा, 5-7 साल के बाद दोबारा एडिट कीजिएगा तो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। नॉर्मली आप PHP में भी कोड करते हो तो वहाँ भी बाय डिफॉल्ट आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होते हो, होता है ना। अगर आप PHP से फैमिलियर हो तो ऐसा आपने देखा होगा कि index.php में आपने UI का कोड लिख लिया, फिर आपने login.php बनाया, इसमें लॉगिन का कोड लिख दिया। तो नॉर्मली PHP वगैरह में भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम फॉलो करते है ना। तो YouTube पे तो आप ऐसे ही सीखते हो। आगे समझते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल ड्रिवन आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस के अंदर कई प्रकार से काम होता है। पहला तरीका हो गया इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ये जनरली बड़ी कंपनी यूज़ करती है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बड़ा प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती है जिसके मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं। नॉर्मली जो मिड रेंज का एप्लीकेशन होता है ना, वो रेस्ट API आर्किटेक्चर यूज़ करता है। तो जो आपने रेस्ट API नाम सुन के रखा है ना, वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर आता है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, ये नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। समझिए इसको, रेस्ट API आर्किटेक्चर क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यूजर इंटरफेस का अलग प्रोजेक्ट होता है UI का, जैसे कि ये रिएक्ट के शब्दों में अलग बना हुआ रहेगा, और सर्वर का एक अलग प्रोजेक्ट होगा, ये नोड के शब्दों में इस तरीके से, या किसी भी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे बिजनेस लॉजिक्स होगा आपका, लॉगिन का कोड अलग होगा, साइन अप का कोड अलग होगा, फॉरगॉट पासवर्ड का कोड अलग होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो रिएक्ट वाला एप्लीकेशन है ना, यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे लॉगिन करने के लिए, फिर यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे लॉगिन करने के लिए, फिर यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे साइन अप और फॉरगॉट करने के लिए। तो यहाँ क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का रेस्ट API आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस का प्रोजेक्ट अलग है और बैकएंड का प्रोजेक्ट अलग है, मतलब अलग अलग कोड बेस है। इससे फायदा क्या होगा, अगर टीम में काम कर रहे हैं तो 4 डेवलपर फ्रंट एंड के लिए हो सकता है, 4 डेवलपर बैक एंड के लिए हो सकता है। फ्रंट एंड वाले को बैक एंड के कोड से मतलब नहीं होगा, बैक एंड वाले को फ्रंट एंड के कोड से मतलब नहीं होगा, है ना। तो आज के समय में जब आप मिड रेंज का एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो और जो स्केल होगा भविष्य में, तो शुरुआत करते हैं रेस्ट API आर्किटेक्चर से। लेकिन जब मैसिव स्केल मिलता है ना एप्लीकेशन के लिए, जब ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा आने लगता है, प्रोडक्ट सेल होने लगता है, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तब उसके बाद हम अपना आर्किटेक्चर ट्विक कर देते हैं कोर माइक्रो सर्विस पे। कोर माइक्रो सर्विस जहाँ पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है। बिना सीखे हुए कैसे समझ में आएगा, बस मैंने आपको फैमिलियर करने के लिए ये चीज़ बता दिया है ना। तो क्या आप पढ़ोगे आज के समय, मोनोलिथिक पढ़ोगे कि रेस्ट API पढ़ोगे, आपको दोनों सीखना होता है। क्योंकि जहां आप नौकरी करने जाओगे जरूरी नहीं है कि वहां पे हर प्रोजेक्ट पे एक ही प्रकार से काम होगा, डिपेंड करता है ना। ऐसा हो सकता है कि 8 साल 10 साल पहले कोई प्रोजेक्ट बन गया हो, उसी पे काम करना हो, तो वो हो सकता है मोनोलिथिक पे बना हो, तो मोनोलिथिक आएगा तभी तो उसमें आगे काम कीजिएगा। लेकिन आज के समय में कोई नया प्रोडक्ट की शुरुआत करना होगा, तो शुरुआत जनरली रेस्ट API आर्किटेक्चर से होता है, उसके बैकएंड सिस्टम्स का। जब स्केल होता है ना एप्लीकेशन, मैसिव स्केल मिलना शुरू हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स पे स्विच कर जाते हैं। क्योंकि माइक्रो सर्विस का जो ये जो कोर आर्किटेक्चर है ना, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हैवी है, सर्वर मजबूत चाहिए होता है,
क्योंकि कंकरेंट रिक्वेस्ट आते रहते हैं फ्रंट एंड सिस्टम से, है ना। तो आज अगर आप यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजॉन प्राइम देखते हो, अब मुझे पता नहीं कि अनअकैडमी फिजिक्स वाला वो लोग यूज़ नहीं करते, अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास वैसा कस्टमर बेस है और उनका प्रोडक्ट आइडिया कुछ उसी प्रकार का है जहाँ पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर रखना चाहिए माइक्रो सर्विसेज का। अब वो लोग जाने, उनके CTOs जाने, उनके सिस्टम डिजाइनर्स जाने, लेकिन मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताया है एप्लीकेशन का और कुछ बिजनेसेस का जो आज के समय में फेमस है, जिनको माइक्रो सर्विस का ये आर्किटेक्चर बैकएंड सिस्टम में यूज़ करना चाहिए, है ना। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल था, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, मेरे लिंक्डइन पे मेरे नेटवर्क में आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए।